हाय फ्रेंड, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक आज समझाएंगे। और आज की क्लास रोचक होने वाली है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपवर्तन क्या होता है, ये हम समझेंगे बहुत कायदे से, इसको समझना है। ये एक तुम्हारा जो है अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। इसको पृथक्कारी पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक, ये दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ कहलाता है पृथक्कारी पृष्ठ। तो मान लिया कि ये आपका माध्यम 1 है और ये आपका माध्यम 2 है। ठीक है, अब आगे यहां से एक प्रकाश किरण इस प्रकार आती है। जो प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण यानी इस वाली किरण का क्या नाम है? आपतित किरण। और ये जब किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पे जब ही पहुंचती है तो ये इसका बिंदु, अभी ये दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किए, प्रवेश करने वाली है। जब ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली होती है और इस पृथक्कारी पृष्ठ पे पहुंचती है, ये पृथक्कारी पृष्ठ का बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? ये आपतन बिंदु। इसका नाम हमने मान लिया, इसका नाम हम एम डाल दिया। और इस आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसका नाम है अभिलंब, जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अभिलंब के नाम से जानते हैं। यह प्रकाश किरण यहां से जब दूसरे माध्यम में एंटर करेगी तो दो कंडीशन हो जाती है। कौन सी कंडीशन हो जाती है? देख लीजिए। दो कंडीशन हो जाती है बेटा। देखिए, ये या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। वैसे अगर इसका माध्यम ना बदलता, इस प्रकाश किरण का माध्यम ना बदलता, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जाती, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जाती। लेकिन माध्यम बदला तो जिस वेग से प्रकाश किरण आ रही थी उसका वेग चेंज हुआ तो उसकी दिशा चेंज हो गई। तो डिफिनेशन निकल के आती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश किरण के इस प्रकार से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के इस प्रकार से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ बुकों में डिफिनेशन लिखी होती है कि प्रवेश करती है तो विचलित हो जाती है। बिल्कुल विचलित हो जाती है। देखो, यह अभिलंब की ओर झुक रही है, यह अभिलंब से दूर हट रही है, यह विचलित हो रही है। तो एक लाइन में डिफिनेशन भी ये भी लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस प्रकार विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है तो, चलो देखिए, इसकी डिफिनेशन की बात चल रही थी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह कुछ विचलित हो जाती है, प्रकाश किरण के इस प्रकार विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके नियम की। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह या तो अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये विचलित हो रही। तो डेफिनेशन निकल के आती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस प्रकार विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आपको जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है प्लीज इस RSD ग्लोबल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें। अब इसके नियमों की बात कर लेते हैं। नियम अर्थात अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान से हम समझेंगे। देखो, ये आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ये आपकी आपतित किरण है। अभी बताया था हमने आपको आपतित किरण। इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका? अपवर्तित किरण। ठीक है, क्योंकि यही अपवर्तित हुई है ना, इसलिए इसका नाम है अपवर्तित किरण। आपतित किरण ये है, आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो दिख रहा है ये एंगल है हमको ना, ये एंगल आपका कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण। इसके बाद में जो ही प्रकाश किरण अपवर्तित होती है और ये वाला बेटा अभिलंब। अभिलंब तो यहां से यहां तक है ना। अभिलंब इसकी बात मत करो, इसकी बात कर रहा हूं। ये अभिलंब देखो ध्यान से, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो एंगल बनता है ये वाला, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये आपका है आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये आपका है अपवर्तन कोण। अर्थात आई को कहते हैं आपतन कोण और जो कोण आर है वो आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो नियम हम ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नियम यह है कि आपतित किरण, क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित